अभी हमने जो प्रेजेंटेशन देखा, आज हम उसी प्रकार के प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे with the help of functionalities available in Animation tab, Transition tab and Slideshow tab. सबसे पहले हम बात करते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन में किस तरीके से एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं जिस पर हम एनिमेशन अप्लाई करके सीख सकते हैं। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर एनिमेशन टैब ओपन करते हैं। यहाँ मोर पर क्लिक करने पर हमें 4 तरीके के एनिमेशन यहाँ अवेलेबल हैं: एंट्रेंस एनिमेशन, एम्फेसिस एनिमेशन, एग्जिट एंड मोशन पाथ। जब हम एनिमेशन को रिमूव करना चाहते हैं तब हम नन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम हर तरीके के एनिमेशन को डिटेल में समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सभी तरह के एनिमेशन टाइप को समझते हैं। फर्स्ट इज एंट्रेंस एनिमेशन। एंट्रेंस एनिमेशन की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्री आपकी स्लाइड पर होती है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस एनिमेशन। एम्फेसिस एनिमेशन में ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी ऑन द स्लाइड पर है ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना है देन वी अप्लाई एम्फेसिस एनिमेशन। नेक्स्ट इज एग्जिट एनिमेशन। एग्जिट एनिमेशन में किस तरीके से ऑब्जेक्ट स्लाइड से एग्जिट करता है इसे डिसाइड करता है। एंड द लास्ट इज मोशन पाथ एनिमेशन। मोशन पाथ एनिमेशन में हम ऑब्जेक्ट का एक पाथ सेट कर सकते हैं और वो उसी पाथ को फॉलो करता है। जैसे हमने इसमें लाइन सेट किया है। अब हम एनिमेशन अप्लाई करना सीखते हैं। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एनिमेशन पर जाते हैं, यहाँ मोड सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंट्रेंस एनिमेशन के बारे में सीखेंगे। यहाँ कुछ एनिमेशन अवेलेबल हैं। अगर हम और एनिमेशंस देखना चाहते हैं तो यहाँ मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो कुछ और ऑप्शंस हमें विजिबल होते हैं। यहाँ से हम कोई सा भी एनिमेशन चूज कर सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि किस एनिमेशन को सेलेक्ट करने के बाद वह किस तरीके से अप्लाई हो रहा है हमारे ऑब्जेक्ट पर। हम यहाँ फ्लाइन को चूज करते हैं, ओके। कुछ एनिमेशंस ऐसे होते हैं जिनमें और भी इफेक्ट के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ फ्लाई इन में बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फ्लाइंग इन फ्रॉम बॉटम। हम कोई दूसरी डायरेक्शन भी अगर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम राइट, ऑल एट वंस। अगर हम और एनिमेशन अपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं और सिंपली सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने जो पहले एनिमेशन अप्लाई किया था वह एनिमेशन वहाँ से रिमूव हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ फ्लाई इन एनिमेशन भी अप्लाई किया था जो कि नए एनिमेशन से ओवरराइट हो जाता है। इसलिए जब भी हमें एक ही ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल एनिमेशंस ऐड करने हो तो हम यहाँ ऐड एनिमेशन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम एनिमेशन ऐड करते हैं तो दोनों एनिमेशन उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड रहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं दोनों एनिमेशन अप्लाइड हैं। फर्स्ट स्पिन एनिमेशन एंड द सेकेंड इज फ्लाई इन एनिमेशन। हम देखते हैं कि अभी हमने जो एनिमेशन अप्लाई किए हैं उनका क्या इफेक्ट है। इसके लिए हम स्लाइड शो मोड में जाते हैं। जैसे ही हम माउस क्लिक करते हैं या कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करते हैं तो उस पर एनिमेशन अप्लाई होता है। ये फर्स्ट एनिमेशन अप्लाई हुआ फर्स्ट टाइम क्लिक करने पर। जब हम सेकेंड टाइम क्लिक करते हैं तो सेकेंड एनिमेशन अप्लाई होता है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ माउस क्लिक या कीबोर्ड की प्रेस करने पर ही एनिमेशन नहीं हो, यहाँ हमारे पास एनिमेशन को ट्रिगर करने के लिए और भी ऑप्शंस हैं। ट्रिगर ऑन क्लिक ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो जब हम रेक्टेंगल को क्लिक करते हैं तब ही एनिमेशन इस पर अप्लाई होता है। अगर हम ऐसे ही कोई की प्रेस करते हैं तो एनिमेशन अप्लाई नहीं होता, स्लाइड मूव होती है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं तब एनिमेशन अप्लाई होता है। हमने किसी एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन अप्लाई किया और नंबर ऑफ एनिमेशंस अप्लाई किए और सेम एनिमेशंस हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं
तो हम एनिमेशन पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक और शेप ऐड करते हैं, और सेम एनिमेशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं इस सर्कल पर। तो इसके लिए हमने पहले एनिमेशन पर क्लिक किया, एनिमेशन पेंटर, एंड देन अप्लाई दिस एनिमेशन टू दिस सर्कल। तो इस सर्कल पर भी सेम एनिमेशन अप्लाई हो जाते हैं। हम यहाँ स्लाइड शो मोड में देख सकते हैं। यहाँ भी स्पिन एनिमेशन और फ्लाइन एनिमेशन इस पर अप्लाई हो जाता है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से एनिमेशन अप्लाई किए हैं, तो हम यहाँ एनिमेशन पेन की हेल्प से देख सकते हैं। यहाँ हमने 2 एनिमेशन अप्लाई किए हुए हैं रेक्टेंगल पर, तो ये इसकी डिटेल्स शो करता है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्टार्ट ऑन क्लिक पर एनिमेशन अप्लाई होना चाहिए या स्टार्ट विथ प्रीवियस। अगर प्रीवियस कोई एनिमेशन है तो उसके साथ ही यह एनिमेशन अप्लाई होगा। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, जो फर्स्ट एनिमेशन है उसके बाद अगर हमें इस एनिमेशन को अप्लाई करना है। इफेक्ट ऑप्शन, जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अपने एनिमेशन को और कस्टमाइज करने का। टाइमिंग, हम यहाँ से टाइमिंग को चूज कर सकते हैं। स्टार्ट ऑन क्लिक विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, आफ्टर एनिमेशन। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं। अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव पर क्लिक करके उस एनिमेशन को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम इन एनिमेशंस को रीऑर्डर करना चाहते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट एनिमेशन बनाना चाहते हैं, तो या तो हम इन अप एंड डाउन एरो की हेल्प से कर सकते हैं या सिंपली माउस से ड्रैग करके इसको और इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब फ्लाइंग एनिमेशन फर्स्ट एनिमेशन है एंड स्पिन एनिमेशन सेकेंड एनिमेशन। अब हम स्लाइड शो में देखते हैं फ्लाई इन देन स्पिन एनिमेशन, क्योंकि हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है एनिमेशन पेन की हेल्प से। अब हम इस प्रेजेंटेशन में वही एनिमेशन अप्लाई करते हैं जो हमने अभी वीडियो में देखे हैं। यहाँ हम इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम फेड एनिमेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक एंट्रेंस एनिमेशन है। फेड एनिमेशन अप्लाई करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं अपने एनिमेशन पेन में इफेक्ट ऑप्शंस पर। यहाँ हमारे पास 3 तरीके के ऑप्शन हैं, ऑल एट वंस, बाय वर्ड और बाय लेटर। जब हम बाय लेटर चूज करते हैं तो हर एक लेटर धीरे धीरे स्क्रीन पर विजिबल होता है। नेक्स्ट, हमने इस टेक्स्ट बॉक्स पर अप्लाई किया है एक एम्फेसिस एनिमेशन। इसके लिए हम एनिमेशन पर जाते हैं, मोर पर क्लिक करते हैं, ग्रो, हम यहाँ से मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स को चूज करते हैं एंड देन ग्रो विथ कलर। फिर हमें इसका एक प्रीव्यू शो करता है। ओके, फिर से हम इसे और कस्टमाइज करते हैं, इफेक्ट ऑप्शंस पर जाते हैं। हम इसके कलर को अगर चेंज करना चाहते हैं, ब्लू, वी वांट द एनिमेशन टू बी बाय लेटर। ओके, नेक्स्ट हम एनिमेशन अप्लाई करते हैं इस इमेज पर। इस इमेज पर हमने जो एनिमेशन अप्लाई किया है वह है मोशन पाथ। इसके लिए हम आर्क चूज करते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी जो इमेज है वो स्टार्टिंग पोजीशन में स्लाइड पर हो, तो हम इसे स्लाइड से बाहर करते हैं और इस तरीके से हमने इसका मोशन पाथ सेट कर दिया। पिक्चर 6 का एनिमेशन जो है वह हम स्टार्ट विथ प्रीवियस सेलेक्ट करते हैं। अब हम स्लाइड शो में देखते हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल्स विथ फेड एनिमेशन। दिस वन सेकेंड एनिमेशन, ग्रो एंड कलर एनिमेशन, एंड द लास्ट इज मोशन पाथ एनिमेशन, जो कि हमने अपने इमेज पर अप्लाई किया है।
नेक्स्ट इज ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस की हेल्प से एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूवमेंट किस तरीके से होगा अब हमारे प्रेजेंटेशन में, इसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ट्रांजिशंस अप्लाई करने के लिए हम ट्रांजिशंस पर क्लिक करते हैं, देन मोर पर क्लिक करते हैं। यहाँ वैरायटी ऑफ ट्रांजिशंस हमें अवेलेबल हैं। जैसे ही हम किसी ट्रांजिशन पर क्लिक करते हैं तो उसका एक प्रीव्यू विजिबल होता है, जिसे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उस स्लाइड का ट्रांजिशन होगा। जब भी हम किसी ट्रांजिशन को अप्लाई करते हैं स्लाइड पर, तो कुछ ट्रांजिशंस के साथ में इफेक्ट ऑप्शंस भी होते हैं, जहां से भी हम चूज कर सकते हैं कि हमारा ट्रांजिशन किस तरीके का होगा। यहाँ स्प्लिटिंग, वर्टिकल आउट और हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल इन, हॉरिजॉन्टल आउट, हम किसी भी तरीके का इफेक्ट ऑप्शंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सभी स्लाइड्स पर एक ही ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो हम किसी भी ट्रांजिशन को सेलेक्ट करके यहाँ अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं, इससे सभी स्लाइड्स पर वह सेम ट्रांजिशन अप्लाई हो जाता है। अगर हम डिफरेंट ट्रांजिशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पहले स्लाइड सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके ट्रांजिशन को सेलेक्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करते हैं, उसके ट्रांजिशन को सेलेक्ट करते हैं। अगर हम ट्रांजिशंस की ड्यूरेशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ दो ऑप्शंस हैं किस तरीके से हम अपने ट्रांजिशंस को ट्रिगर करना चाहते हैं। इट कैन बी ऑन माउस क्लिक या फिर आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, जो भी हम यहाँ पर डिसाइड करके एंटर करते हैं उसी टाइम पर ऑटोमेटिकली स्लाइड्स ट्रांजिशन होने लगती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन माउस क्लिक ट्रांजिशन होती हैं। Now let's apply the transition on all the slides, जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा है। फर्स्ट स्लाइड नन, सेकेंड स्लाइड पर अनकवर ट्रांजिशन, थर्ड स्लाइड एंड द लास्ट वन स्लाइड थ्रू। अब हम इसे स्लाइड शो मोड में देखते हैं। अब हम स्लाइड शो टैब की कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को देखते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली यह फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करता है। लेकिन अगर हमें इसे कस्टमाइज़ करना हो तो स्लाइड शो टैब में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जहाँ से हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ्रॉम बिगनिंग, अगर हम बिगनिंग से अपने स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड, हम जिस भी स्लाइड पर होंगे स्लाइड शो उसी स्लाइड से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कस्टम स्लाइड शो। हम यहाँ पर सबसे पहले उसका नाम देते हैं, कस्टम स्लाइड शो क्रिएट करते हैं। यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम कौन सी स्लाइड अपने स्लाइड शो में रखना चाहते हैं और किन स्लाइड्स को हम स्लाइड शो से हटाना चाहते हैं। अगर हम इनकी ऑर्डरिंग चेंज करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ थर्ड स्लाइड पहले आ रही है एंड फर्स्ट स्लाइड हमारी बाद में आ रही है। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से हम ट्रांजिशंस, एनिमेशंस की हेल्प से अपने प्रेजेंटेशन को और भी इंटरैक्टिव बना सकते हैं। स्लाइड शो में अवेलेबल फंक्शनैलिटीज़ की हेल्प से किस तरीके से हम अपने स्लाइड शो को कस्टमाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।